हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। फिर से एक बार वेलकम करता हूं गाइज़ आप सभी का, और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे चैप्टर जो है चैनल पे आके सारे के सारे वो पढ़ रहे हैं। 11th क्लास के हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपने सारी की सारी वीडियोस आई होप अच्छे से देखी होंगी। तो आज की क्लास में जो हमारा बेटा जो कवर हम करेंगे वो 6 चैप्टर करेंगे, और 6 चैप्टर में हम बात करेंगे यहाँ पे रूल्स ऑफ अकाउंट्स की। यानी कि अभी तक का जो हमने क्राइटेरिया जो कवर किया है यहाँ पर 5 चैप्टर्स में, वो थ्योरेटिकल चीज़ें हमने कवर करी। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको जो बताया था वो अकाउंटिंग इक्वेशन था। प्रैक्टिकल थोड़ा सा मैंने आपको कराया था, 2 क्वेश्चन सॉल्व भी कराए थे। आई होप आपने और भी क्वेश्चन सॉल्व किए हों, राइट। अब से जितना भी हमारा क्राइटेरिया जो चैप्टर से शुरू होंगे, चैप्टर 6, 7, 8, 9 जो भी है सेकंड पार्ट आपका, ठीक है, वो सारा का सारा टोटली अब हमारा प्रैक्टिकल बेस है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप पूरा का पूरा वीडियो को देखें, ठीक है। और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा हर एक चीज़ के। 11th क्लास के हमें पूरे के पूरे सिलेबस को इसको फटाफट से कवर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस 6 चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, देखिए यहाँ पे थोड़े से कीवर्ड्स हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। पहले यहाँ पे मीनिंग ऑफ एन अकाउंट्स, तो अकाउंट्स के बारे में, अकाउंट्स क्या है मैंने आपको बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। दूसरा मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यस, यहाँ पे हमें डेबिट और क्रेडिट के बारे में पढ़ना है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कब इसको डेबिट करना है, कब किस चीज़ को क्रेडिट करना है, क्या है ये सारा पंगा आराम से समझेंगे। पूरा का पूरा पार्ट आराम से देखिएगा वीडियो का। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, बहुत 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 इम्पोर्टेंट। यानी कि अगर बात करें तो हर एक किसी का क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किस किस वे में करना वो हम समझेंगे। इसके बाद बैलेंस ऑफ अकाउंट्स क्या क्राइटेरिया है इसको भी समझेंगे, और देखेंगे यहाँ पे डेबिट क्राइटेरिया, क्रेडिट क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए यहाँ पर हम रूल्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं गाइस। तो रूल्स ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पर हम 2 तरह के रूल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से, बहुत अमेजिंग तरीके से आप इसको समझें, राइट। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने आज तक कभी भी, चाहे वो 11th क्लास का कैंडिडेट है, चाहे वो MCOM फाइनलिस्ट है, ठीक है, चाहे वो आर्ट्स का है, चाहे वो साइंस का है, सबके लिए एकदम स्टार्टिंग से मैं समझाने वाला हूं। अगर आपने आज की क्लास ये समझ ली रूल्स ऑफ अकाउंट्स की, तो ट्रस्ट मी आपको जर्नल एंट्री बहुत अच्छे तरीके से बनानी आएंगी, लेजर पोस्टिंग बनानी आएंगी। तो सब कुछ जो मेन है, बैकबोन है, वो है आज के रूल्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ अकाउंट्स। सो बेटा यहाँ पे हमें जो रूल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ने हैं, गोल्डन रूल भी आप इन्हें बोल सकते हैं, गोल्डन अप्रोच भी हम इन्हें बोलते हैं। आपको कई जगह पे कई कई वर्ड सुनाई देंगे, समझने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो पढ़ना है वो 2 पार्ट में पढ़ना है। यानी कि जो इसके रूल्स बोलेंगे हम, उसको 2 पार्ट में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहला जो हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का जो रूल रहेगा वो रहेगा हमारा ट्रेडिशनल, राइट। हम पहले वाले को ट्रेडिशनल एंड सेकंड को दो पार्ट में हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की अगर बात आती है तो सबसे पहला इसके 2 मोड हैं। पहला ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा जो है हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच। सो गाइस दोनों ही हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और दोनों को ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि दोनों के ज़रिए ही आप रूल्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना समझेंगे आगे चल के। दोनों ही हमारे लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो ट्रेडिशनल की करने जा रहे हैं, उसके बाद मैं आपको मॉडर्न की समझाऊँगा। इसको मैं अगर बोलूँ तो भाई 50-50% है, आपको अच्छे से समझना है। 50% पहले आपको ये समझाऊंगा, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है चीज़ें। फिर 50% आपको मॉडर्न अप्रोच सिखाऊंगा, इसमें क्या चीज़ होती है, कैसे इसको फॉलो करना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, ट्रेडिशनल आखिर किसे बोलते हैं, इसको 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया है, और हमें क्या क्या इसमें चीज़ें पढ़नी हैं, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ओके गाइस, तो सबसे पहले मैंने बात करी बेटा हम ट्रेडिशनल की बात करेंगे। तो ट्रेडिशनल में क्या चीज़ें आती हैं इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी, आराम आराम से समझते हैं। यहाँ पर कितने उसमें कैटेगराइज़ किया है। तो अगर हम बात करें तो अकाउंट्स में जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो दो चीज़ों को पढ़ेंगे। एक यहाँ पर पढ़ेंगे पर्सनल, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो पढ़ेंगे इम्पर्सनल, राइट। तो यहाँ पे अकाउंट्स को जो कैटेगराइज किया है वो पर्सनल एंड इम्पर्सनल में किया गया है। लेकिन आप अगर कई जगह पे देखेंगे तो नॉर्मली आपको रियल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट भी नॉर्मली मिल जाएगा। लेकिन मैंने इसको और अच्छे से क्लासीफाई कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जब आप यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स के क्राइटेरियाज को पढ़ेंगे बेटा तो तीन चीज़ें आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। इसमें मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ इसको, आई होप आप इसे अच्छे से देख पा रहे हैं। सबसे पहली बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा नेचुरल, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरे की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल, और तीसरे की बात करें तो टेटिव। पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों में पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल में नेचुरल पर्सन क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, राइट। और अगर इम्पर्सनल की बात करें तो इसमें दो चीज़ों को इसने डिवाइड कर दिया, बहुत सिंपल सा, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बहुत सिंपल है, चीज़ों को आराम आराम से समझेंगे, इनके रूल्स भी समझेंगे। पहले ज़रा हम ये समझ लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, राइट। एक सिंपल सी हिंदी लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं। पर्सनल अकाउंट की अगर बात करी जाए तो पर्सनल अकाउंट हिंदी में इसे हम व्यक्तिगत खाते बोलते हैं, राइट। रियल की बात करें तो वास्तविक खाते, ठीक है। नॉमिनल की बात करें तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, नाम मात्र के खाते, ठीक है। अब इनका क्या क्या मतलब है एक एक करके आराम से समझते हैं। पर्सनल अकाउंट्स हमारे वे अकाउंट्स होते हैं, व्यक्तिगत खाते हमारे वे खाते होते हैं जो किसी पर्सन के नाम पर ओपन किए जाते हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था के नाम पर ओपन किए जाते हैं, राइट। उन्हें हम पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं, यानी कि उसका रिलेशन किससे है, पर्सन से है, गॉट इट। दूसरा अगर हम बात करें रियल में तो रियल अकाउंट्स में हमारी ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। टेंजिबल एसेट्स जिसको आप छू सकते हैं, इंटेंजिबल्स एसेट्स जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, राइट। तो टेंजिबल एसेट्स में हमारा लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, और कैश मान लीजिए, स्टॉक मान लीजिए, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स में हमारे गुडविल हो गई, कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट, इतनी सारी चीज़ें हो गई, हॉलमार्क, इट एक्सेट्रा, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स का रिलेशन क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट्स में हम नाम मात्र का खाते के नाम से इसे जानते हैं और इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं ऑल इनकम्स एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। सैलरी हो गया हमारा, रेंट हो गया, ओके, हमारा कमीशन हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया। इसमें सारा का सारा जो आता है हमारा वो एक्सपेंस एंड हमारी इनकम्स बात आएगी, लॉसेस की बात आएगी, रेवेन्यू की बात आएगी, ठीक है। अब एक एक को करके आराम आराम से हम यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि पर्सनल अकाउंट्स में तीनों चीज़ों के बारे में क्या है मैंने यहाँ पर समझाना है। पहले नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन जो है आपको वो पढ़ के बताता हूँ क्या है क्या नहीं है, गॉट इट, ठीक है। दाओ तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स, तो थोड़ा सा आप इसको समझिए। अकाउंट्स विच रिलेटेड टू पर्सन, दैट इज़ इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, डेटर एंड क्रेडिटर, यानी कि
अकाउंट्स जो हमारे पर्सन से रिलेटेड ओपन किए जाएंगे, किसी इंडिविजुअल के लिए ओपन किए जाएंगे, नाम से, फर्म के नाम से ABC कंसल्टेंसी, ठीक है, कंपनीज के नाम से ABC प्राइवेट लिमिटेड, या किसी डेटर या क्रेडिटर के नाम से ओपन किए जाएंगे, वो हमारे पर्सनल अकाउंट्स कहलाएंगे। ठीक है। नाउ अब इस पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में क्या कर दिया इन्होंने, डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, द टर्म्स नेचुरल पर्सन मीन्स पर्सन हु आर क्रिएटेड ऑफ गॉड। इसको समझिए ध्यान से, भगवान ने जिसको बनाया, ठीक है। देयरफॉर दिस विल इंक्लूड्स अकाउंट्स इन इंडिविजुअल नेम फॉर राम, श्याम, करण अकाउंट, मोहन अकाउंट, अर्जुन अकाउंट, रोहन अकाउंट, श्वेता अकाउंट, ठीक है। इस तरह से जो भी अकाउंट्स होंगे यानी कि रिप्रेजेंट करता है उनको, गॉड ने उनको क्या किया है, सीधा बनाया है। तो वो पर्सन क्या है हमारे, किससे रिलेटेड होंगे, नेचुरल पर्सन से। यानी कि यहाँ पर मैं बात करूँ सिंपल दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे राम अकाउंट, इट मीन्स वो किसको शो करेगा, नेचुरल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट को, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ करण अकाउंट, वो किसको शो करेगा, हमारे नेचुरल को। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल। अब दिख रहा है ना, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल, ठीक है। तो मैं पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आर्टिफिशियल अकाउंट्स, दीज अकाउंट्स इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और institutions which are recognized as person in business dealings. For example, the accounts of a limited company, the accounts of a club of a cooperative society। यानी कि ऐसे खाते जो किसी कंपनी के नाम पर, किसी फर्म के नाम पर, किसी संस्था के नाम पर ओपन किए जाते हैं, वो हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है, तो ये ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये क्या है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। ABR फर्म के नाम से खोल दिया, ठीक है, किसी ट्रस्ट के नाम से ओपन कर दिया, ओके। तो ये वाले हमारे अकाउंट्स कौन से कहलाएंगे, है तो पर्सनल लेकिन इसका पार्ट क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब थर्ड की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। नाम से ही पता चल रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बार ध्यान से पढ़िए। These are accounts which are represent a certain person of a group of persons. Means, for example, if rent is due to the landlord and outstanding rent account will be open in the books. The outstanding rent account represent the amount of rent payable to the landlord. क्या मतलब है इसका, बहुत आराम से समझिए भाई, सीधी सी बात है, रेंट मेरे पास आउटस्टैंडिंग हो गया, राइट। अब रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया तो वो किसको पे करना है, कौन रह रहा है, वो लैंडलॉर्ड रह रहा है, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंट को, गॉट इट। तो यहाँ पर जितने भी हमारी बात करेंगे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हमारा रेंट हो गया या आउटस्टैंडिंग हमारा कुछ भी, ठीक है, तो वो सारे के सारे किसको किसी पर्सन को ही क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि रह तो ऑलरेडी वो इसमें रहा है लेकिन उसका क्या हो रहा है, बकाया, तो वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गॉट इट। तो यहाँ पर ये हमारे 3 जो हैं वो पर्सनल अकाउंट हैं। अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट की, यानी कि इम्पर्सनल अकाउंट्स में। तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, लेकिन रियल अकाउंट को ध्यान से समझते हैं। रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूड डेटर्स, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल एसेट्स बता दिया मैंने, जो दिखाई देती हैं दृश्य संपत्तियां, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, प्लांट्स, मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड, ये ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू एक्सेट्रा, ठीक है। टर्म्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, दीज आर सैलरीज अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया हमारा, इंटरेस्ट रिसीव हो गया हमारा, सेल्स हो गया हमारा, कमीशन रिसीव हो गया। तो इनको किसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, हम ट्रीट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, राइट। तो गाइज यहाँ पे ये जो है हमारे अकाउंट्स को 2 पार्ट में इसमें डिवाइड किया, पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है।
व्यक्तिगत खाते, अव्यक्तिगत खाते, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट को 3 हेड में इन्होंने बता दिया, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव। तीनों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए आपको। इम्पर्सनल को 2 पार्ट में बांटा गया है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अब हम इनके रूल्स लिखने जा रहे हैं। रूल्स इन्हें हमें ध्यान से पढ़ने हैं और आपको लर्न करने हैं। बेटा जैसे ही आपको रूल्स याद हो जाते हैं, यू आर अ मास्टर ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट स्टेप आपका जो है वो अकाउंटिंग सीखने का वो पूरा कवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रूल्स लिखवा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या हैं। तो थोड़ा सा लाइन तो हमेशा से ही टेढ़ी ही जाती है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कौन से अकाउंट की, पर्सनल अकाउंट। इसे हमने क्या बोला था, व्यक्तिगत खाते। थोड़ा बहुत हिंदी में कुछ चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। सो गाइज इसका क्या रूल है बेचारे का, ये बोलता है डेबिट कर दीजिए, किसको, रिसीवर को। रिसीवर को क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, समझेंगे अभी। और क्रेडिट कर दीजिए किसको, गिवर को। मतलब पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसका रूल क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। सेकंड की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये है हमारा रियल अकाउंट, वास्तविक खाते। इसका क्या रूल है भाई, ये क्या बोलता है, ये बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बहुत बढ़िया, इसको भी समझते हैं। मतलब ये क्या बोलता है, एसेट्स के रूप में बिजनेस में जो भी आ रहा है उसके नाम से डेबिट कर दो, और बिजनेस से एसेट्स के रूप में जो भी जा रहा है, चाहे वह टेंजिबल एसेट्स है, चाहे वह इनटेंजिबल एसेट्स है, इन काइंड्स ऑफ कैश है, इन काइंड ऑफ स्टॉक है, उसको क्रेडिट कर दीजिए उसके नाम से। मतलब बिजनेस में जो आया उसको डेबिट उसके नाम से, और बिजनेस से जो गया एसेट्स के रूप में उसको क्या कर देना, क्रेडिट। बहुत सिंपल सा फंडा है, दोनों समझ में आ गए। पहला पर्सनल अकाउंट्स व्यक्तिगत खाते क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा क्या है, वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। इसे हम नाम मात्र के खाते बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या रूल है, ये बोलता है डेबिट कर दीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं उन खर्चे के नाम से जितने भी हमारे लॉस हो रहे हैं उनके नाम से क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। ये इसका रूल बोलता है। और क्रेडिट बोलता है क्या कर दीजिए, ऑल इनकम एंड गेन, प्रॉफिट और गेन। तो ये 3 हमारे रूल्स ऑफ अकाउंट्स हो गए। इन तीनों को नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 1 हमारा पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 हमारा रियल अकाउंट, और नंबर 3 हमारा नॉमिनल अकाउंट। ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसको ध्यान से समझिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर किसका है, पर्सनल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमारा किसका हो गया, रियल अकाउंट का रूल हो गया। और नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये 3 अकाउंट हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको याद करना है। इन्हीं के बिहाफ पर ही बेटा हम जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। यानी कि अब तक हमने जितना भी पढ़ा वो हमारा 50% पार्ट जो है वो कवर हो गया, और 50% पार्ट जो है वो हमें मॉडर्न अप्रोच के बारे में पढ़ना है। वो क्या कहती है, चलिए उसको भी कंटिन्यू करते हैं। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से।
यहाँ पर अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, अभी हमने ट्रेडिशनल पढ़ा, ठीक है। अब हम मॉडर्न पढ़ेंगे, क्योंकि सिंपल ट्रेडिशनल की अगर मैं बात करें, क्यों मैंने उसको 50% बोला, क्योंकि उतना ही अगर हम इनफ करेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जनरल एंट्री जब बनाएंगे आप तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप सोचेंगे यार क्रेडिट किसको करें, डेबिट किसको करें, रूल्स तो इस पर एप्लीकेबल नहीं हो रहे। तो इसलिए हमें मॉडर्न अप्रोच पढ़ने की, मॉडर्न रूल्स पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो गाइज़ इसमें अगर हम बात करें तो देखो बेटा, यहाँ पे मैं 5 चीज़ें बताऊँगा। अकाउंट्स को जो क्लासीफाई किया गया है वो कितने उसमें किया गया है, 5 में, जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। मैं एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ और इस चार्ट को आप नोट कर लीजिएगा, जिसके ज़रिए आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि भाई किसको क्या करना है, कब करना है, ठीक है। कैसे वो देखते हैं, बट उससे पहले मैं ज़रा एक बार इनके बारे में बेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। फिर से हम बात करें एसेट्स की, तो एसेट्स हमारी 2 तरह की होती हैं, एक टेंजिबल एसेट्स, एक इंटेंजिबल एसेट्स। और एसेट्स की बात करें तो जिसका एक मॉनेटरी टर्म्स में आप उसको क्या कर सकते हैं, सोल्ड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हमारे बिजनेस में टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स बढ़ेंगी और घटेंगी, तो कब क्या उसको डेबिट करना है और कब उसको क्रेडिट करना है, ये चीज़ समझने वाली बात है। सेकंड बात करते हैं हम लाइबिलिटी की। तो लाइबिलिटी मैंने आपको बताया था बिजनेस पे क्या है, उस जिसको पे करना है, राइट। अब वो जितना भी हमारा आउटस्टैंडिंग है, जितने भी हमने उधार में खरीदे हैं, वो सारा हमारा लाइबिलिटी होता है। अब लाइबिलिटी बढ़ेगा तो डेबिट करना है, या लाइबिलिटी घटेगा तो डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, ये समझेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज होगी तो क्या करना है, राइट। जब एक ऑनर अपना ही पैसा अपने बिजनेस में लगाता है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, एट दैट टाइम हमारे माइंड में क्या आता है कि भाई उसको क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, ये सारा फंडा हम इसमें समझेंगे। फोर्थ अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर है रेवेन्यू, ठीक है। इसे हिंदी में हम आगम बोलते हैं। रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, राइट। यानी परचेज होगा, सेल होगा तो क्या करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंस बिजनेस में किए जाते हैं फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। तो वो बिजनेस में जब एक्सपेंस होंगे इंक्रीज, तो उसको क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, मैं यहाँ पर एक रूल्स समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, ओके। नाउ देखिए, ये हमारा क्या है, बिजनेस है XYZ, ये मैं यहाँ पे बिजनेस लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा बिजनेस है, राइट। अब यहाँ पे एसेट्स, अगर एसेट्स बिजनेस में क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब 1 2 3, ये हमारी घोड़ा गाड़ी मतलब मशीनरी थी, ये प्लांट था, ठीक है, ये पूरा का पूरा लैंड लगाया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी इसमें एसेट्स जो है वो आ रही है, यानी कि एसेट्स हमारी क्या हो रही है, इसमें बढ़ रही है, राइट। तो एसेट्स अगर बिजनेस में इंक्रीज होगी तो उसे उस एसेट्स के नाम से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलिए थोड़ी जगह नहीं है, मैं यहाँ पे इसी साइन से बताता हूँ कि अगर हमारे इसमें बिजनेस में एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो आप उसे उस एसेट्स के नाम से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर एसेट्स जाएगी तो यानी कि डिक्रीज होगी, तो उसे क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। गॉट इट, ठीक है। इसी तरह से लाइबिलिटी अगर हमारे बिजनेस में बढ़ती है, अगर हमारे बिजनेस में लाइबिलिटी बढ़ती है, यानी कि अगर बढ़ेगी तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर लाइबिलिटी घटेगी तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बहुत ध्यान से, इफ़ एनी लाइबिलिटी डिक्रीज यूज़ करेंगे डेबिट, इफ़ एनी लाइबिलिटी इंक्रीज तो यूज़ करेंगे हम क्रेडिट। गॉट इट। सेम कैपिटल का स्ट्रक्चर है, अगर कैपिटल हमारा बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, और अगर कैपिटल हमारा घटता है तो हम उसे डेबिट करेंगे। गॉट इट। रेवेन्यू की बात करें तो सेम एज इट इज़ रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू हमारे बिजनेस में क्या करता है, इंक्रीज करता है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर रेवेन्यू क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है, तो हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट करेंगे। नाउ एक्सपेंस का क्राइटेरिया समझिए, अगर हमारे बिजनेस में एक्सपेंस कोई भी अगर इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट, और अगर एक्सपेंस हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो हम उसको करेंगे क्रेडिट, राइट। तो यहाँ पर इसको अच्छे से आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये मॉडर्न वाला जो क्राइटेरिया है
ये हमारे बहुत 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 ज़्यादा काम आने वाला है। अब यहाँ पर हमने रूल्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो दो पार्ट्स में समझ लिए। एक हमने ट्रेडिशनल वे में समझ लिया और एक हमने मॉडर्न वे में समझ लिया। अब एक छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल लेके मैं इसमें आपको समझाने वाला हूँ कि इसका मोड क्या रहेगा। अगर बात रहेगी एसेट्स तो इसका बैलेंस क्या रहेगा, बात करेंगे हम पहचानेंगे कि इसको कैपिटल है, ये क्या है क्या नहीं है। तो एक छोटा सा मैं एग्ज़ाम्पल लूँगा 2 से 2.5 मिनट का, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूँगा, ठीक है। वो मेरी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जितने भी हमने क्राइटेरिया समझे हैं, चाहे वो मॉडर्न का हो चाहे वो ट्रेडिशनल का हो, अब हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा रियल है। एक एग्जांपल मैंने आपको बोला कराता हूँ, ठीक है। तो वो एग्जांपल हमारा 2 से 2.5 मिनट में ये एग्जांपल हमारा कवर हो जाएगा। मैंने एक ही एग्जांपल में दोनों चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। तो गाइस, जब भी कोई प्रोसेस लिखा होगा पहले आपको उसको पहचानना है कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में हमें बताना है कि अगर ये इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो ये क्या है और इसका क्या डेबिट होगा, ठीक है। और अगर ये डिक्रीज़ होता है तो ये क्या चीज़ है और ये क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इसको आइए एक एक तरह से समझते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे कर दी मशीनरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑन विच साइड ऑन इंक्रीज होता है तो क्या करना है, और अगर डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है तो क्या करना है, और अगर डिक्रीज़ होगा तो क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ मशीन की बात करते हैं। मशीन हमारी क्या है, एक एसेट्स है, राइट। और अगर हमारी एसेट्स बढ़ेगी तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट, राइट। और दूसरी अगर बात करें, ये क्या है हमारी एसेट्स, और अगर हमारी एसेट्स अगर घटेगी तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट नहीं, क्या करेंगे, हम इसको क्रेडिट करेंगे। चलिए, पहला हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं क्रेडिटर। अब बताइए क्रेडिटर का क्या क्राइटेरिया होता है। आप किसी शॉप पे जाते हैं, सामान खरीद के लेकर आते हैं, सामान ले आते हैं, पैसे देकर नहीं आते, तो सामने वाले आपके ऊपर क्या इंक्रीज़ हो गया, कर्जा इंक्रीज़ हो गया। इट मीन्स आपके ऊपर क्या जनरेट हो गई, लाइबिलिटी जनरेट हो गई। यानी कि क्रेडिटर की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, क्या है, ये हमारा लाइबिलिटी। और यहाँ पर अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है तो मैंने आपको क्या समझाया, हम क्या करेंगे उसको बताइए, क्रेडिट करेंगे। और अगर हमारी लाइबिलिटी अगर यहाँ पे क्या हो जाती, कम होती, ठीक है, तो हम उसको क्या करते, डेबिट करते, ठीक है। चलिए, सेम एज इट इज़ सेकंड इसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है ये, प्रोपराइटर, ठीक है। यानी कि प्रोपराइटर कौन होता है, प्रोपराइटर। मैं एक प्रोपराइटर हूँ। अगर मैंने अपना ही पैसा लगाकर अपना एक बिज़नेस क्या किया है, स्टार्ट किया है, तो प्रोपराइटर का रिलेशन किससे हो गया, शाबाश बताइए, बहुत बढ़िया। प्रोपराइटर किससे हो गया रिलेशन, हमारा कैपिटल से। और मैंने आपको बताया अगर कैपिटल बढ़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा कैपिटल कम होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। चलिए, इतनी बात समझ में आई। सेल्स, एक नया प्रोसेस आपके सामने आया है। सेल्स नया वर्ड आया, सेल्स बेचना, बेचते हैं। सेल्स क्या चीज़ है हमारी, सेल्स। सेल्स हमारा किसका पार्ट है, रेवेन्यू का। आपने फॉर एग्जांपल भाई ये मार्कर ही है, आपने इसको बेच दिया तो आपका क्या जनरेट हो जाएगा, रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ सेल्स हमारी क्या है, रेवेन्यू है। और रेवेन्यू में मैंने आपको अभी मॉडर्न में क्या सिखाया है कि अगर रेवेन्यू बढ़ेगा, अगर बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर बिजनेस का रेवेन्यू कम होता है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। कैरिज आउटवर्ड, भाई कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, परचेस के टाइम पे इनवर्ड बोल देते हैं और सेल के टाइम पे कैरिज आउटवर्ड बोल देते हैं। तो ये क्या क्राइटेरिया, यानी कि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोई गुड्स मंगाते हैं, उस पर किराया देते हैं तो कैरिज इनवर्ड बोल देते हैं परचेस करते टाइम। और जब माल बन जाता है, ठीक है, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, जब उसमें ट्रक में लाद कर उसको भेजा जाता है तो कैरिज आउटवर्ड बोल दिया जाता है। या बना बनाया माल जब बेचने के लिए भेजा जाता है तो उस पर जो किराया जाता है वो हमारा कैरिज आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो कैरिज आउटवर्ड ये क्या है, हमारा एक एक्सपेंस है।
और यार अगर एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, और अगर एक्सपेंस हमारा घटेगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे बात आती है कैश। कैश क्या है हमारी, कैश हमारी एसेट्स है, और एसेट्स बढ़ेगी तो सेम डेबिट करेंगे, और एसेट्स घटेगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। मैंने अभी आपको समझाया। इसकी बात करते हैं यहाँ पे सेम डेटर। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी, तो डेटर हमारे लिए क्या, एसेट्स, राइट, एसेट्स मान के चलते हैं। एसेट्स बढ़ेगी तो सेम डेबिट, और सेम उसके इसमें रिवर्स में दिस वन। अब यहाँ पे बात आती है रेंट की। तो रेंट हमारे लिए क्या है, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, कम होगा मतलब रेंट तो उसे एक्सपेंस घटेगा तो हम उसको क्या करें, क्रेडिट। इंटरेस्ट पेबल। अब पेबल, इंटरेस्ट क्या है, खर्चा, लेकिन उसके आगे क्या लगा दिया, पेबल करना है। इट मीन्स वो लायबिलिटी हो गई आपकी, और अगर लायबिलिटी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और अगर लायबिलिटी घटेगी तो क्या करेंगे, आप उसको डेबिट करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं बिल्स पेबल, तो सेम एज ये भी इसका फंडा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने आज की क्लास में क्या कवर किया बेटा, पहला हमने रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में समझा। रूल्स ऑफ अकाउंट्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक हमारा ट्रेडिशनल हो गया और दूसरा हमारा मॉडर्न। फिर ट्रेडिशनल में हमने क्या पढ़ा, हमने रियल अकाउंट पढ़ा, पर्सनल अकाउंट पढ़ा, नॉमिनल पढ़ा, ठीक है, और नेचुरल अकाउंट्स पढ़ा उसमें हमने, ठीक है, उसमें हमने रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स पढ़ा उसमें हमने, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने उसमें कवर करी, ठीक है। दूसरा मॉडर्न की अगर बात करते हैं तो मॉडर्न में हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा, हमने लायबिलिटी के बारे में पढ़ा, हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा, हमने रेवेन्यू के बारे में पढ़ा, हमने एक्सपेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आज का जो चैप्टर है वो हमारा कवर होता है। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो मैं आपको दूसरे थ्रू वे में पढ़ाऊँगा, दूसरे मोड में पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। सो बेटा इसी तरह से आप कंटिन्यू वीडियो को करते जाइए। हमें जो ये कोर्स है अक्टूबर नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर के मिड में हमें ये पूरा का पूरा कवर करना है, ठीक है। और ढेरों सारे सैम्पल पेपर, ढेरों सारे हम असाइनमेंट्स मैं आपको अपने चैनल पर आपको PDF के रूप में या किसी ना किसी वे में मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा प्रैक्टिस के लिए। सो बेटा आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, और आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।